हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बक चॉपर या बक डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके आज कुछ हम फार्मूलाज देखेंगे, कुछ फार्मूलाज देखेंगे और उनका डेरिवेशन देखेंगे। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें बताया था कि बक चॉपर का सर्किट डायग्राम कैसा होता है, बूस्ट चॉपर का कैसा होता है, बक बूस्ट चॉपर का कैसा होता है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपको जो दिख रहा है ये बक चॉपर डीसी टू डीसी कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम है। ठीक, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जिधर भी इंडक्टर लगा होगा उधर का वोल्टेज कम होगा। ठीक है, या तो यहाँ पे आप ये देखो कि जहाँ पे लोड साइड की तरफ ये इंडक्टर लगा है तो जो लोड साइड का जो वोल्टेज होगा वह सोर्स वोल्टेज से कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो कि हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, आउटपुट वोल्टेज ये VL के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा। ठीक है, ये अपना VL है, VL के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा हम वहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके बाद IL जो करंट है इस करंट का देखेंगे कि हमारा कितना करंट आ रहा है। ठीक है, ये करंट में कितना रिपल है, ये सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जब स्विच क्लोज होगा तो क्या होगा कि हमारा जो करंट होगा वो IL से होते हुए यहाँ से लोड से होते हुए सर्किट को कंप्लीट करेगा। मतलब ये है कि जब हमारा स्विच क्लोज होगा तो करंट हमेशा हमारा ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा VL क्या हो जाएगा, VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, VS माइनस V आउट when switch is closed। जब हमारा स्विच क्लोज होगा तो क्या हो जाएगा, VL इक्वल टू VS माइनस V आउटपुट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने दिखाया है कि जब जब हमारा स्विच ऑन होगा, T ऑन उसको बता रहे, जब हमारा स्विच ऑन होगा तो हमारा अब जो VL का जो वोल्टेज कितना था, VS माइनस V आउटपुट। ठीक, अब इसके बाद जब हमारा स्विच ऑफ हो जाएगा तो ऑफ की कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा VL, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हेन स्विच इज ओपनड। जब हमारा स्विच ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, VL इक्वल टू माइनस V आउटपुट। आप इसमें KVL, इस सर्किट में KVL लगा के आप देख सकते हैं। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे इसका वोल्टेज वेब फॉर्म में मैंने इसका बना दिया है, VL इक्वल टू माइनस V आउटपुट। ठीक है, तो ये अपना बन गया। अब देखो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से करंट IL इसमें फ्लो करेगा। ठीक, यहाँ से करंट आएगा IC और यहाँ से करंट आएगा I आउटपुट। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैं ये देखो, ये तो मुझे जैसा पता है ये T ऑन है और ये T है एक साइकिल के लिए, ये अपना I मिनिमम, ये अपना I मैक्सिमम। ठीक, ये अपना I मैक्सिमम है। अब यहाँ पे देखो रिपल कितने का आया है, रिपल क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस होता है वही अपना रिपल करंट होता है। ठीक है, तो डेल IL। अब इसके बाद कुछ डेरिवेशन देखते हैं, मैं इसको अभी डेरिवेशन करता हूँ। आपको इसमें क्या फाइंड करना है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। पता है कि जो चॉपर होता है वो डीसी को ही डीसी जो इनपुट सप्लाई हुए आउटपुट में भी वही डीसी देता है। तो डीसी क्या होता है, अपना एवरेज वैल्यू होता है। तो एवरेज वैल्यू का जो फाइंड करने का जो तरीका क्या है, एवरेज वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, एरिया अपॉन टाइम। जो भी सिग्नल दिया है, एरिया ऑफ सिग्नल, जो भी सिग्नल आपको दिया हुआ है उसका आप एरिया, जो भी वेव फॉर्म है आपका पास उसका आप एरिया फाइंड करो, फिर उसको टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपका एवरेज निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि आपको तो ये पता है एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब देखो
अब आप देखो यहाँ पे इसका जब एवरेज वैल्यू निकालोगे तो इसका एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, Vs माइनस वी आउटपुट टाइम कितने समय के लिए ऑन हो रहा है, टी ऑन के लिए, डिवाइडेड बाई टी। अब यहाँ पे माइनस वी आउटपुट टी ऑफ डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू 0। ठीक है, 0 इसलिए किए क्योंकि आपको एक साइकिल में जो इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज वैल्यू होता है वो 0 होगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे 0 किया। ठीक है फ्रेंड, तो इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, Vs माइनस वी आउटपुट टी ऑन का अल्फ़ा टी अपॉन टी कर दो माइनस वी आउटपुट, टी आपका क्या होता है 1 माइनस अल्फ़ा टी अपॉन टी इक्वल टू 0। तो ये सब कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका Vs माइनस वी आउटपुट अल्फ़ा माइनस वी आउटपुट 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं। जब आप इसे और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा Vs अल्फ़ा माइनस वी आउटपुट अल्फ़ा माइनस वी आउटपुट प्लस वी आउटपुट अल्फ़ा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप देखो कि माइनस वी आउटपुट अल्फ़ा और प्लस वी आउटपुट अल्फ़ा कट गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी आउटपुट इक्वल टू अल्फ़ा Vs। ठीक है, तो ये अपना वी आउटपुट क्या है, यह एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, इस तरह से हमने क्या हुआ, इस तरह से हमने अपना जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज था एक साइकिल में वो कितना होगा, इंडक्टर के अक्रॉस तो वोल्टेज हमें पता है कि जब टी ऑन होगा तो Vs माइनस वी आउटपुट होगा, और जब ऑफ होगा, स्विच ऑफ होगा तो अपना माइनस वी आउटपुट होगा। लेकिन हमें आउटपुट एवरेज का अब आउटपुट एवरेज वोल्टेज फाइंड करना था, तो हमने पूरे एक साइकिल का फाइंड किया। ठीक है, तो अपना आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज वी आउटपुट इक्वल टू अल्फ़ा Vs। हमें पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो होता है एक साइकिल का वोल्टेज का सम 0 होता है। ठीक है, अब हम इसी तरह से इसमें इंडक्टर के अक्रॉस रिपल करंट कितना बनेगा वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इंडक्टर के अक्रॉस इंडक्टर से कितना रिपल करंट फ्लो करेगा हम अब उसे देखते हैं। अपना अब इसको आउटपुट वोल्टेज का हमने डेरिवेशन कर लिया है। अब इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अपना एवरेज इंडक्टर करंट कितना आएगा और रिपल से कितना रिपल करंट इंडक्टर से फ्लो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आइए इंडक्टर के ये इंडक्टर के से जो इंडक्टर का एवरेज करंट है उसको फाइंड करते हैं। तो मैंने बताया था कि एवरेज, आपको कोई भी एवरेज वैल्यू फाइंड करना हो तो एवरेज वैल्यू क्या होता है, एरिया अपॉन टाइम। तो इसका एवरेज वैल्यू फाइंड करना है इंडक्टर का, तो IL एवरेज इक्वल टू इसका जो वेव फॉर्म है इंडक्टर करंट का, उसका आप एरिया फाइंड करो। एरिया फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, हाफ इसका एरिया, हाफ, ये तो ट्रेंगल है तो ट्रेंगल क्या हो जाता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितना है, टी है, हाइट कितना है, डेल्टा IL। ठीक है, अपॉन टाइम कितना है टोटल, टी। ठीक है, तो ये टी कट जाएगा, टी से टी कट गया तो कितना हो गया, हाफ डेल्टा IL। ठीक है, हाफ डेल्टा IL। इसका मतलब यह है कि जो ये डेल्टा IL है इसके बीच में से IL एवरेज अपना वैल्यू DC वैल्यू जाएगा। ठीक है, तो ये अपना IL एवरेज। ठीक है, तो ये अपना DC वैल्यू ऐसे पास करेगा इस वेब फॉर्म पे। अब आपको फ्रेंड्स एक ये भी क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि अपना जो ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज का आपने ग्राफ देख रहे हो कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वोल्टेज है, लेकिन जो इंडक्टर का जो करंट है वह लीनियर नेचर है। वो लीनियर नेचर क्यों है, कोई बता सकता है? तो इसका मेन रीज़न ये है
फ्रेंड्स आपको इंडक्टर का जो अक्रॉस जो वोल्टेज का जब आप फार्मूला लिखोगे तो आपको इसमें उसका आंसर आपको उसमें छुपा हुआ है, ठीक है। तो जब अपना स्विच ऑन होता है, जब स्विच ऑन होगा तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस माइनस वी आउटपुट, ठीक है। तो वी एल को क्या लिख सकते हैं, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो वी एस माइनस वी आउटपुट। अब आप यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे देखो कि जो अपना इंडक्टर है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे आपका करंट कैसा है, लीनियर है। जब आप लीनियर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट आएगा। इसलिए यहाँ पे जो लीनियर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट आएगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है। आप दूसरे भाषा में इस तरह समझ सकते हो कि जब कांस्टेंट का इंटीग्रेट करोगे तो उसका आउटपुट लीनियर आएगा, लीनियर नेचर का होगा, ठीक है। तो डी आई को क्या लिख सकते हैं, डेल आई एल, ठीक है, डेल आई एल लिख सकते हैं। अपना डी टी कितना है, टी ऑन है, क्योंकि टी ऑन टाइम के लिए अपना स्विच ऑन हुआ है, उस केस में अपना के वी एल यहाँ पर अप्लाई किए हैं। तो वी एस माइनस वी आउटपुट, ठीक है। तो अपना रिपल करंट फाइंड करना था, डेल आई एल इक्वल टू वी एस माइनस वी आउटपुट। टी ऑन को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा टी अपॉन एल, ठीक है। तो वी एस ये हो गया। अब इसके बाद वी आउटपुट को क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा वी एस माइनस अल्फ़ा वी एस अल्फ़ा टी अपॉन एल। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि वी एस को बाहर ले लो, तो वी एस 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा अपॉन टी का है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी, या फिर लिख सकते हो टी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एफ, टी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ। यहाँ से आप देखो टी को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एफ, तो यहाँ पे 1 बाई एफ लिख दिए इंटू एल। तो आपने आपका जो रिपल करंट का जो फार्मूला निकल कर आया है, डेल्टा आई एल इक्वल टू वी एस 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन एफ एल, ठीक है। इस तरह से हमने रिपल करंट का डेरिवेशन देख लिया, फार्मूला देख लिया, और आपको ये भी चीज़ समझ में आ गया एवरेज इंडक्टर करंट कैसे फाइंड किए थे, ठीक है। अब उसके बाद लीनियर क्यों नेचर में है वो भी समझ में आ गया कि जब आप यहाँ पे देखो लीनियर का डिफरेंशिएशन करोगे तभी आपका कांस्टेंट आएगा, या फिर आप इस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका लीनियर आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जो करंट की वैल्यू पुट करनी है, पुट करोगे तो वो कैसा होगा। अब जब यहाँ पे करंट का वैल्यू निकालोगे इंडक्टर का, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब इसके बाद आपका एक चीज़ और बचा है फ्रेंड्स कि आई मिनिमा कैसे फाइंड करना है और आई मैक्सिमा, आई एल मिनिमा आई एल मैक्सिमा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो ये पता चल गया आई एल एवरेज कितना है, डेल्टा आई एल बाई 2, ठीक, यही आपका आउटपुट एवरेज करंट है। अब यहाँ पे देखो आई एल मैक्सिमा, मैक्सिमा को क्या लिख सकते हैं, हाफ डेल्टा आई एल आई मैक्सिमा को हमें लिखना है ना, तो हाफ डेल्टा आई एल प्लस आई एल एवरेज या आई एल आउटपुट, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आई एल एवरेज में इतना पोर्शन आप ऐड कर दोगे तो आपका कितना, आई एल एवरेज में इतना पोर्शन यदि आप ऐड कर दोगे तो आपका आई एल मैक्सिमा निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आई एल मिनिमा आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आई एल एवरेज में से हाफ डेल्टा आई एल माइनस कर दो, ठीक है। तो आपका आई एल मिनिमा इस तरह से निकल जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स एक चीज़ और पूछता है कि जो इनपुट पावर है और जो आउटपुट पावर है उसका क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर का जो रिलेशन है वो पी इनपुट इक्वल टू इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, आउटपुट पावर। तो इनपुट पावर कितना है, वी एस। अब यहाँ पे एवरेज करंट कितना, एवरेज करंट आपको आई एस है इज इक्वल टू वी आउटपुट कितना है, वी आउटपुट वोल्टेज वी आउटपुट और एवरेज आउटपुट करंट आई जीरो, ठीक है। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, यदि आपको आई एस फाइंड करना है,
यदि आपको IS फाइंड करना है तो आप यहाँ से एवरेज IS फाइंड करना है, एवरेज इनपुट करंट या फिर एवरेज सोर्स करंट। तो IS इक्वल टू क्या हो जाएगा, V आउटपुट I आउटपुट अपॉन VS। आपको ये फार्मूला यूज करना है। ठीक, इस तरह से आप इनपुट पावर और आउटपुट पावर का रिलेशन देखे हैं। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे RMS करंट। स्विच के अक्रॉस स्विच से कितना RMS करंट फ्लो किया है और डायोड से कितना RMS करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। तो हमने पहले बताया था एवरेज करंट और स्विच से कितना एवरेज करंट फ्लो करेगा, RMS करंट फ्लो करेगा, डायोड से कितना एवरेज करंट फ्लो करेगा और RMS करंट फ्लो करेगा। तो इसको देख लेते हैं। तो आप देखो, जब स्विच ऑन होगा तो स्विच ऑन होगा, जब स्विच ऑन होगा तो आपका कितना एवरेज आउटपुट करंट फ्लो कर रहा था, I आउटपुट। ये T ऑन हो गया, ये अपना T हो गया। तो कितना करंट फ्लो किया, I आउटपुट। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि पहले एवरेज स्विच का एवरेज करंट फाइंड करना, स्विच का एवरेज करंट। ठीक है, तो आपका इसका क्या होता है, एरिया अपॉन टाइम। मैंने बताया था कि आपका यदि एवरेज वैल्यू फाइंड करना है किसी भी चीज़ का तो एरिया अपॉन टाइम करो। तो इसका आप एरिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा, I आउटपुट इंटू टाइम T ऑन डिवाइडेड बाई T। तो I आउटपुट का कितना हो गया, I आउटपुट T ऑन को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा T अपॉन T। तो ये T कट गया तो कितना आ गया, I आउटपुट अल्फ़ा। तो ये इसका स्विच का एवरेज करंट पता चल गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्विच का RMS करंट फाइंड करना है। स्विच का RMS करंट फाइंड करना है तो I स्विच, मैं लिख रहा हूँ स्विच का RMS करंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि जो भी वेब फॉर्म है उसका आपको स्क्वायर करना है। मतलब उसी वेब फॉर्म को उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे। मैं अभी इसका डेरिवेशन करके मैं वेब फॉर्म बनाता हूँ कैसा दिखेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो, I आउटपुट का स्क्वायर, ये टोटल एरिया T ऑन के लिए आना था अपॉन T, इसका स्क्वायर रूट ले लो तो कितना हो जाएगा, I आउटपुट अंडर रूट अल्फ़ा। ठीक, ये इसका स्विच का RMS करंट निकल गया। मैं जो बता रहा था कि RMS करंट कैसे फाइंड करते हैं, देखो इस वेब फॉर्म का RMS करंट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले ये जो स्विच है, ये T ऑन हो गया, ये T हो गया, यहाँ से एवरेज स्विच करंट, एवरेज जो स्विच से पास करेगा T ऑन टाइम के लिए वो हो गया I एवरेज स्विच करंट। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करना है, इसी सिग्नल को मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करना है ना, RMS वैल्यू वाले इसका स्क्वायर करो। तो इसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो आफ्टर स्क्वायरिंग द सिग्नल, आफ्टर सिग्नल का स्क्वायर करो, आफ्टर स्क्वायरिंग द जब सिग्नल का आप स्क्वायर करोगे तो सिग्नल कैसा दिखेगा आपको, ये T ऑन हो गया, ये T हो गया। अब वही चीज़ जो रिजल्टेंट आएगा वो डबल हो जाएगा, उसी के चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आई आउटपुट का एवरेज का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया अपना। अब इसके बाद क्या करना है, इसका एरिया निकाल लो। जब आप एरिया निकालोगे तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है I स्क्वायर इंटू T ऑन, तो इसका एरिया निकल जाएगा अपॉन डिवाइडेड बाई T एक साइकिल के लिए, उसका फिर अंडर रूट या स्क्वायर रूट ले लिया है। तो इस तरह से आपका कितना निकल के आएगा स्विच का RMS करंट, I आउटपुट रूट अल्फ़ा। ठीक है, अब उसी तरह से हम क्या फाइंड करेंगे, डायोड का एवरेज करंट और RMS करंट। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स क्या करना है कि आपका डायोड कब ऑन होता है, जब हमारा स्विच ऑफ होता है। जब स्विच ऑफ होगा तो उस समय उसका करंट का वेब फॉर्म कैसा बनेगा, ये हो गया T ऑन, ये हो गया T,
तो जो जो डायोड के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो ये फ्लो करेगा। तो आई आउटपुट यहाँ पे एवरेज डायोड करंट, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। तो इसका आप देखो आई डी एवरेज करंट, यहाँ पे एवरेज मत लिखो, सिर्फ आई डी लिखो, क्योंकि जो डायोड से जो करंट फ्लो किया है ना वो यहाँ पे आप आई डी एवरेज तो हम फार्मूला से निकाल रहे हैं। तो आई डी एवरेज इक्वल टू क्या होता है, इसका एरिया निकालो तो क्या होगा, करंट आई नॉट, ये टी ऑफ है, ठीक है, ये कितना टाइम पीरियड है, ये टी ऑफ वाला टाइम है यहाँ पे। तो इसको टी ऑफ को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस अल्फ़ा टी अपॉन टोटल टाइम कितने के लिए है, एक साइकिल में टोटल टाइम टी है, टी से किए तो कट, टी से टी कट गया, ये तो कितना आ गया, आई आउटपुट 1 माइनस अल्फ़ा आई डी एवरेज। और उसी तरह से आई डी आर एम एस निकालना है। मैंने बताया था कि आपको इस सिग्नल का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, आई आउटपुट का स्क्वायर, मैं लिख दे रहा हूँ, आई आउटपुट का स्क्वायर कितने टाइम के लिए, 1 माइनस अल्फ़ा टी अपॉन टोटल टाइम कितना था टी, तो ये टी कट गया तो कितना हो गया, आई आउटपुट अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा, ये इस पर आई डी आर एम एस निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम कैसे आउटपुट वोल्टेज, जो बक कन्वर्टर का जो आउटपुट वोल्टेज है हमने उसको कैसे फार्मूला से कैसे उसको डिराइव किया। फिर इसके बाद हमने देखा कि कैसे हमने रिपल करंट फाइंड किया। फिर हमने देखा कि आपका जो आई आर एवरेज करंट है, आई मैक्सिमम करंट आपको कैसे फाइंड करना है, पीक करंट, ठीक है, आई मैक्सिमम पीक करंट आपको कैसे फाइंड करना है, मिनिमम कैसे करंट फाइंड करना। फिर उसके बाद हमने देखा कि स्विच का एवरेज करंट और आरएमएस करंट कैसे फाइंड करना था, तो हमने यहाँ पे देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो डायोड का एवरेज करंट है और डायोड का आरएमएस करंट है, इस तरह से फाइंड करना है, ठीक। इसके बाद आप यदि आप हमारा पिछला वीडियो देखोगे तो मैंने बक कन्वर्टर से जो गेट में आए हुए रिलेटेड क्वेश्चंस है, मैंने उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया हुआ। उसमें मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, बक के भी करवाए हैं, बूस्ट के भी और बक बूस्ट के भी। तो आप उस वीडियो की हेल्प, आप यहाँ पर डेरिवेशन देख के आप उन सारे क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और इसके बाद मैं जो अगला टॉपिक लाऊंगा इसी पे रिलेटेड है, वो है बूस्ट चॉपर या DC टू DC कन्वर्टर जिसको बोलते हैं। तो यह बक का कंप्लीट होता है सेशन।